तो क्या हाल है। मेरा नाम है सासबेक्ट और आज आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आज हम सबका फेवरेट स्लाइम वापस आ चुका है। तो ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि इस एनीमे के सिर्फ 3 ही एपिसोड बाहर आए हैं और ये एक छोटा ओवीए है, तो इसीलिए इसको मैं फटाक से कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए। इसका ये मतलब है कि इसका नेक्स्ट सीजन 12 एपिसोड वाला बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसको मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो और एक दिन तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाए और उसके बाद तुम रीइंकार्नेट हो एक नई दुनिया में, और इस मैजिकल दुनिया में तुम कोई ओवरपावर्ड सुपर हीरो नहीं हो, बल्कि तुम हो एक छोटे से क्यूट से स्लाइम। लेकिन तुम कोई छोटे मोटे स्लाइम भी नहीं हो, तुम हो सबसे ओवरपावर्ड डीमन लॉर्ड स्लाइम। तो चलिए देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने इसकी जिंदगी यहाँ पे कैसे जी है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक व्हाइट बाल वाली लड़की एक बर्फ वाले एरिया में रहती है और वहाँ पे एक क्रिस्टल के अंदर एक और लड़की की बॉडी होती है। तो वो बोलती है कि मेरे को इसकी जिंदगी देखनी है। ऐसा बोल के वो उस क्रिस्टल के ऊपर अपना मुंह और अपना हाथ लगाती है, तो तभी उसके हाथ जमने लगते हैं पर्पल कलर के। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा रिमुरु नॉर्मली अपने स्कूल में चल रहा होता है और वो अपने स्कूल के खिड़की के बाहर देखता है तो सारे के सारे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि बस कुछ और दिन बचे हैं और मैं मेरे टेम्पेस्ट विलेज में पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु बैठा होता है ग्रैंड मास्टर के साथ और ग्रैंड मास्टर उसको बोलता है कि मैंने सुना कि आप टेम्पेस्ट में जाने वाले हो। तो रिमुरु बोलता है हाँ, अभी बस गर्मी की छुट्टियां आ रही है तो मैं वहां जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगा। तभी वो बोलता है कि सर असल में मुझे आपसे एक काम था और वो काम ये था कि आप टेम्पेस्ट में नहीं जा सकते क्योंकि मुझे आपको एक जरूरी मिशन पे भेजना है। तो रिमुरु बोलता है कि मैं तुम्हारे किसी मिशन पे नहीं जाने वाला हूँ। तो बोलता है एक बार आप सुन तो लो, जो हमारा यहाँ पे पास में किंगडम है ना, वो बोलता है कौन सा किंगडम? किंगडम कोलोस नाम का। तो बोलता है अच्छा इस किंगडम में क्या बात है बताओ। तो बोलता है कि उस किंगडम में जो हमारा किंग था उसके 2 बेटे हैं। एक है किंग का बेटा जिसका नाम है प्रिंस सदर और दूसरे का नाम है प्रिंस अलस्कर। ये दोनों के दोनों लोग एक दूसरे में झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें अभी कैसे भी करके इनके झगड़े को बचाना है। तो रिमुरु बोलता है इससे मुझे क्या लेना देना, मैं ये मिशन नहीं करने वाला हूँ। तो फिर ग्रैंड मास्टर बोलता है अरे थैंक यू सो मच, आपने मेरे मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप इस मिशन में जाइए और वहां जाके आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी ज्यादा पावरफुल है, तो हम लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को इन दी एंड एक अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना है उस किंगडम के साथ। तो रिमुरु बोलता है मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तुमको मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो फिर ग्रैंड मास्टर बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ एक नए लड़के को भेजूंगा जो कि एक A रैंक एडवेंचरर है और उसका नाम है पोलो। और इसी तरह रिमुरु के सर पे ये मिशन पड़ जाता है जबकि उसको ये मिशन नहीं करना होता है। वो बोलता है कि मैं आपको इसमें जाके फाइट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रिंस असलान है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। बस आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे आ जाइए और ये मिशन पूरा हो जाएगा। फिर एंड में रिमुरु थक हार के इसको हाँ बोल देता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर रिमुरु की थोड़ी सी मसाज कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस रिक्वेस्ट को मान लिया। तभी यहाँ पे और 2 टीचर्स आते हैं और जो हमारा ये चश्मिश मुच्छर टीचर होता है वो रिमुरु को बोलता है कि मैंने सुना कि आप छुट्टी में कहीं बाहर जा रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जाओ किंगडम ऑफ फोलोस में। तो रिमुरु बोलता है ठीक है मैं वहां पे चला जाऊंगा। और तभी उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये हमारा चश्मिश सर रिमुरु के लिए एक लेटर लिखता है और बोलता है कि इस लेटर में आपको क्या नाम दूं क्योंकि आप वहां पे जाके एक स्पाई वाला काम करने वाले हो ना। तो रिमुरु बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? तो बोलते मुझे हर चीज पता रहती है। इसके बाद यहाँ पे ये लोग सजेस्ट करते हैं कि लोग नाम देंगे रिमुरु को सातोरु का। फिर इसके बाद ये चश्मिश टीचर बोलता है कि मैं अभी भी आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी बहन की जान बचाई थी। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं ग्रैंड मास्टर रिमुरु को मिलाता है इस घनचक्कर आदमी से जो कि होता है रिमुरु का साथी A रैंक एडवेंचरर। तो तभी रिमुरु और ग्रैंड मास्टर यहाँ पे सबके सामने अपने प्लान की बात करते हैं। तो जो इनके पीछे इनका बारटेंडर होता है वो इधर पे एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिसका नाम होता है साउंड प्रूफिंग। तो इसी वजह से किसी और को इन लोग की बात नहीं सुनाई देती है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर रिमुरु को बोलता है कि रिमुरु तुम्हें इस घनचक्कर का ध्यान देना पड़ेगा। आई मीन ये बंदा कितना गधा दिख रहा है, इसने इसके बाल स्पाइक करके रखे हैं और इसने बीच में से बाल को ब्लॉन्ड करवाया है और इसके आजू बाजू के बाल ऑरेंज कलर के हैं और उसके साथ साथ इसने इसके गाल पे एक टैटू बना के रखा है। क्या भाई तू एक रैपर बनना चाहता है क्या? आई मीन फेस पे टैटू कौन बनाता है यार? इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु इस बंदे के साथ निकलता है इनके जर्नी पे, लेकिन ये बंदा सोता रहता है आराम से। और उसके बाद रिमुरु जैसे ही होटल के पास पहुंचा तो ये बंदा बोलता है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो रिमुरु को इसके लिए अलग से एक रूम लेना पड़ेगा। तो रिमुरु बोलता है भाई तुम एक A रैंक एडवेंचरर हो के भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग का गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो कर दो ना सब्सक्राइब। वेल अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु पहुंच जाता है ये रेत वाले इलाके में और यहाँ पे रंगा इनकी गाड़ी को खींच रहा होता है, लेकिन ये बंदा फिर भी सो ही रहा होता है। उतने में इनके सामने एक एनिमी आती है। तो ये बंदा बोलता है कि रिमुरु मैं तुम्हें मेरी पावर दिखाऊंगा। ऐसा बोल के ये उस लिजर्ड से लड़ने चाहता है, लेकिन वो लिजर्ड के बॉडी में बहुत सारा एसिड होता है जिस वजह से ये एसिड इस बंदे के आंख में घुस जाता है। तो रिमुरु इसके पास जाके इसके ऊपर एक पोशन डालता है और पोशन डालने के बाद इसको थोड़ा ज्ञान देता है। रिमुरु इसको बोलता है कि मैं तुमसे क्या कहा था कि जिस चीज को तुम नहीं संभाल सको उसके ऊपर
हमला नहीं करना है, और तो और तुम तुम्हारे हाथ से क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे पास वेपन होना चाहिए। तो ये बोलता है कि इसके पास कोई वेपन है ही नहीं। तो रिमुरु बोलता है अरे बाप रे। ऐसा बोल के रिमुरु इसके लिए एक नया वेपन बनाता है और वो वेपन इसको देता है, और उसी के साथ साथ रिमुरु इसको एक पोशन भी देता है। इसके बाद रिमुरु और बाकी सब लोग पहुंच जाते हैं किंगडम ऑफ कोलोस में, और वहां जैसे ही रिमुरु पहुंचता है तो वहां पे वो देखता है कि उसको ग्रीट करने के लिए आती है यहाँ के एक टॉप बंदे की वाइफ, जो कि असल में होती है हमारे उस चश्मिश मुच्छड़ सर की बहन। तो रिमुरु बोलता है अच्छा, तो इसीलिए इसने मुझे यहाँ पे भेजा था, क्योंकि उसको पता था कि ये कंट्री में कुछ न कुछ खतरनाक हो रहा है और वो चाहता था कि मैं उसकी बहन की हेल्प करूं। बट बोलना पड़ेगा, इसकी बहन है बहुत ब्यूटीफुल। इसके बाद इसकी बहन हमारे ये घनचक्कर बंदे को भेज देती है बॉडीगार्ड लोग के साथ कहीं पे, और रिमुरु को लेकर चाहती है अपने हस्बैंड से मिलवाने के लिए। तो तब हमें मालूम पड़ता है कि जो इनका हस्बैंड होता है वो किंग का राइट हैंड होता है, और ये बोलता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप यहाँ पे मेरी वाइफ को वापस से उसके भाई के पास लेके जाने के लिए आए हो ना। तो ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये बोलता है तो आपको क्या यहाँ पे गिल्ड ने भेजा है। तो रिमुरु बोलता है हाँ, मुझे यहाँ पे गिल्ड ने भेजा है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं पता लगाऊं कि आपके किंगडम में आखिर हो क्या रहा है और हम लोग किस साइड को सपोर्ट करें। तो ये बोलता है ठीक है, मैं इसमें आपका हेल्प करूंगा और हम लोग को पता चल जाए कि आपको किस साइड को सपोर्ट करना है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं असल में प्रिंस साउदर के साइड पे हूँ और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो रिमुरु बोलता है कि ये सब ठीक है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है और मैं आपके साथ बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद हमारी ये बंदी बोलती है कि ये चाहती है कि रिमुरु इसके साथ चले प्रिंसेस ज़ेनोबिया से मिलने के लिए, क्योंकि प्रिंसेस ज़ेनोबिया की तबीयत बहुत खराब है और इसके भाई ने इससे कहा था कि रिमुरु एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो रिमुरु बोलता है ठीक है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु मिलता है इस घनचक्कर आदमी से और इसको बोलता है कि तुम्हें एक काम देता हूं मैं, कि तुम जाओ और जाके पूरे के पूरे किंगडम में घूमते रहो और वहां पे जाके तुम मेरे बारे में बुरी बातें बोलते रहो, और तुम्हें जितना जूस पीना है जो करना है करो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा पैसा देता हूँ। तो ये बंदा खुशी खुशी यहाँ से निकल लेता है, क्योंकि ये एक नंबर का गधा होता है। उसके बाद रिमुरु बोलता है सोए तुम जाके इसका ध्यान रखो कि ये कुछ उल्टी सीधी चीज न कर दे और इसको गार्ड भी करना। मीनवाइल यहाँ पे रिमुरु को हमारी वाइफ ने लड़की वाले कपड़े पहना दिए होते हैं और इसमें रिमुरु बहुत ही अजीब सा दिख रहा होता है। उसके बाद वाइफ रिमुरु को लेकर जा रही होती है अंदर प्रिंसेस के पास, तभी यहाँ पे आता है ये डॉक्टर, और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ शाना डॉक्टर, क्योंकि ये बंदा बहुत शाना बन रहा है। ये यहाँ पे आके हमारी वाइफ को बोलता है कि वाइफ, मैं जानता हूँ कि तुम प्रिंसेस के पास जा रही हो, लेकिन अगर तुम्हें खुद की चेकअप करवाना हो तो तुम मेरे घर में कभी भी आ सकती हो। ये बंदा लिटरली यहाँ के किंग के राइट हैंड की वाइफ के ऊपर हाथ मारने की कोशिश कर रहा है। आई मीन अगर किंग को पता चल गया तो किंग इसको ऑन द स्पॉट काट देगा, लेकिन वाइफ इसको मना करती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे मेरी दोस्त को लेके आई हूँ ताकि वो प्रिंसेस को देख सके। और ये जो बंदा था शाना बंदा, ये असल में डॉक्टर होता है प्रिंसेस का। तो जैसे ही इसको पता चलता है कि यहाँ पे रिमुरु आया है प्रिंसेस को देखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या प्रिंसेस ठीक हो सकती है, तो इसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से गुस्से में निकल लेता है। उसके बाद रिमुरु जाता है और प्रिंसेस से मिलता है, तो वो देखता है कि प्रिंसेस की आंखें बंद होती है, तो वो समझ चाहता है कि शायद से प्रिंसेस ब्लाइंड है। तभी हमारी वाइफ रिमुरु का इंट्रोडक्शन करवाती है प्रिंसेस के साथ। तो प्रिंसेस बोलती है ठीक है, आप प्लीज मेरा इलाज करिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मुझे दर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रिमुरु चाहता है प्रिंसेस के पास और उसके ऊपर अप्रेजल वाली एबिलिटी यूज करता है। तभी वो नोटिस करता है कि जो प्रिंसेस होती है वो बहुत पतली हो चुकी होती है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं होता है। फिर उसके बाद वो अपने उंगली पे एक पिन निकालता है और प्रिंसेस के ब्लड को टेस्ट करता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि प्रिंसेस इतनी पतली इसलिए हो गई क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है और बाकी सब चीजें उसकी एकदम सही है। तो रिमुरु उसके ऊपर सब टेस्ट करने के बाद उसको एक हनी का पैकेट देता है और बोलता है कि तुम ये हनी पी सकती हो। तो वो बोलती है कि मुझे कोई भी बिटर चीज नहीं पसंद है, तो आई होप कि ये मीठी होगी। तो रिमुरु बोलता है कि हाँ ये मीठा है। उसके बाद जैसे ही प्रिंसेस ये पीती है तो उसकी आंखें खुल जाती है और लिटरली प्रिंसेस ठीक हो जाती है। और सच बोल रहा हूँ, प्रिंसेस की आंखें खुलने के बाद वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिखती है। और जैसे ही वो रिमुरु को देखती है तो उसको देख के वो बोलती है कि मेरी आंखें ठीक हो गई। तभी यहाँ पे सारी की सारी गर्ल्स आके रोने लगती है और रिमुरु को थैंक्स बोलती है और प्रिंसेस बोलती है कि थैंक यू सो मच रिमुरु, मैं ठीक हो गई हूँ। आई मीन इस एनिमे के अंदर लोग हनी की वजह से ठीक कैसे हो रहे हैं यार। हमने इसके पहले के पार्ट में भी देखा था कि पहले वाली प्रिंसेस भी हनी के साथ ठीक हो गई थी। तो गाइस नोट्स ले लो, अगर आप लोग की क्रश की तबीयत खराब है तो उसको डॉक्टर के पास मत भेजो, उसको आप लोग एक डिब्बा हनी का भेज दो, ट्रस्ट मी काम करता है। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रिंस एस्लॉन अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने एक बंदे के साथ और वो उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। तभी यहाँ पे एक खबरी आता है जिसके बाल पर्पल कलर के होते हैं और ये असल में प्रिंस का एक दोस्त होता है। ये बोलता है कि इसने एक मर्चेंट को पकड़ लिया है और इन लोग की जो काम चल रही थी वो अभी पक्की हो चुकी है। तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है और वो प्रिंस को बोलता है कि प्रिंसेस ठीक हो चुकी है। तो ये सुन के प्रिंस को बहुत खुशी होती है और ये सारी की सारी चीज हमारा सोए पीछे से सुन रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सोए रिमुरु को पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है कि अगर सोए को लड़ना पड़ा प्रिंस के साथ तो सोए का उससे जीतने का चांस ऑलमोस्ट 50% है और अगर बेनीमारू लड़ेगा उससे तो बेनीमारू उससे आराम से जीत सकता है। तो फिर रिमुरु बोलता है कि इसका ये मतलब है कि ये बंदा असल में सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद रिमुरु पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि घनचक्कर के साथ क्या हुआ। तो सोए बोलता है कि घनचक्कर आपके बारे में बहुत बेइज्जती कर रहा है और वो सिर्फ जूस पिए चाह रहा है हर बार में। तो रिमुरु बोलता है ठीक है, उसे उसका काम करने दो। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु ने यहाँ पे प्रिंसेस के रूम में एक बॉडी डबल को छोड़ के रखा होता है और वो वाला स्लाइम लिटरली प्रिंसेस के रूम में घुसता है गार्डन में से और वहां जाके प्रिंसेस के ऊपर निगरानी रखने के लिए घुसता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे रंगा आता है और रिमुरु को टोक देता है,
बोलता है कि सर मैंने देख लिया है कि यहाँ पे हर एक चीज एकदम से सही है। फिर इसके बाद रिमुरु जाता है और वो वाइफ और हस्बैंड के साथ खाना खाता है। उनके साथ वो खाना खा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि यहाँ पे प्रिंस आर्सलॉन आ चुके हैं। तो इन लोग को लगता है कि शायद से वो रिमुरु को थैंक यू बोलने के लिए आए हैं। तो वो लोग प्रिंस को अंदर लेते हैं रात के टाइम पे और प्रिंस यहाँ पे आके सबसे पहले रिमुरु को थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो बोलता है कि इस चीज से मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि मेरी जो बहन थी ना उसकी तबीयत नॉर्मली खराब नहीं हुई थी, उसकी तबीयत 3 साल पहले खराब हुई थी और उसके बाद से ही उसको दिखना भी सब बंद हो गया था। और तभी हमको लगा कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से मेरी बहन की तबीयत ठीक हो गई और अचानक से 3 साल पहले जैसे मेरे भाई के अंदर ये इंसेन स्ट्रेंथ आ गई थी, मुझे उससे मालूम पड़ चुका है कि मेरे भाई को और मेरी बहन को जिसने तबीयत खराब की है वो है हमारा ये शाना डॉक्टर। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है क्योंकि ये जो शाना डॉक्टर है इसने पहले मेरी बहन से कांटेक्ट में आया और मेरी बहन की तबीयत तब से खराब होते गई और उसके बाद ये हमेशा मुझसे कहता था कि मेरी बहन ठीक नहीं हो सकती है। और मेरा जो भाई था उसकी तबीयत पहले बहुत खराब रहती थी और वो बहुत वीक रहता था, लेकिन वो अचानक से एकदम से स्ट्रांग हो गया। और एक चीज, मैं और मेरा भाई हमेशा से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम तीनों के तीनों भाई बहन एक दूसरे का अच्छा ही चाहते थे। लेकिन इस बंदे के आने के बाद से हम लोग के बीच में बहुत सारी दरारें आने लग गई है और मैंने यहाँ पे बहुत सारे खबरें भेजे थे और इन सब की मदद से मुझे पता चल चुका है कि असली प्रॉब्लम क्या है। असल में ये जो शाना डॉक्टर है ये एक वैम्पायर है और इसने मेरे भाई को जीन ब्लड करके एक दवा पिला दी थी जिसकी वजह से मेरा भाई भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी की वजह से मेरी बहन भी एक वैम्पायर बन रही थी, लेकिन आज रिमुरु डॉक्टर के हेल्प से मेरी बहन बच चुकी है। और ये बात आप लोग को नहीं पता चली क्योंकि मेरे भाई ने आप लोग के ऊपर चार्म मैजिक यूज किया था जो कि वैम्पायर लोग यूज कर सकते हैं। फिर तभी रिमुरु पूछता है कि जीन ब्लड क्या होता है, तो वो बोलता है कि जीन ब्लड असल में ये चीज होता है जो कि एक हाई रैंकिंग डीमन लॉर्ड प्रोड्यूस कर सकता है जिसका नाम होता है वैलेंटाइन। तो ये सब सुनने के बाद हमारा ये जो हस्बैंड होता है वाइफ का, वो अपने ऊपर ड्रैगन बॉल जी का एक मूव मारता है और वो सुपर सेन बनने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। तब हमें मालूम पड़ता है कि उसने असल में खुद का एक एबिलिटी यूज किया होता है जिसकी वजह से वो खुद के ऊपर से चार्म एबिलिटी निकाल देता है। सेम चीज वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के भी करता है और इन दोनों के ऊपर से चार्म निकल चुका होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोग को अभी इस शाना डॉक्टर के ऊपर हमला करना है और उसको जाके तोड़ना है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु ने जो अपने बॉडी डबल को रखा होता है प्रिंसेस के रूम में, उसको अजीब सा चिल महसूस होता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक ऐसा खतरनाक बीइंग आ रहा है जिसका पावर लेवल एक ओक डिजास्टर के लेवल का है। तो ये देख के रिमुरु समझ आता है कि इसके सामने एक खतरनाक चीज आने वाली है। तभी रिमुरु को दिखता है कि प्रिंसेस के रूम में एंट्री लेता है प्रिंसेस का भाई जो कि होता है प्रिंस साउथर। ये यहाँ पे आके अपनी बहन से बात करता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे भाई ने तुम्हारी तबीयत खराब की थी, तो मैं अभी उसका बदला लेने वाला हूँ। तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी गलत चीज मत करना। लेकिन तभी प्रिंस अपनी बहन को सुला के यहाँ से निकल लेता है और जैसे ही प्रिंस यहाँ से बाहर निकलता है तभी रिमुरु देखता है कि ये प्रिंस के पास पर्पल कलर का बहुत सारा ऑरा होता है। उसके बाद प्रिंसेस उठती है और बोलती है कि आप कौन हो जो वहाँ पे छुपे हुए हो। तो तभी हमें मालूम पड़ जाता है कि प्रिंसेस को पता चल चुका है कि रिमुरु कहाँ पे छुपा हुआ है। तो रिमुरु बोलता है कि अरे मेरा नाम है सातोरु। तो बोलती है अच्छा आप वही हो ना जो मुझे सुबह सुबह मिलने के लिए आए थे रिमुरु सामा। तो बोलता है कि नहीं मैं तो बस एक स्लाइम हूँ। तो बोलती है कि नहीं आप तो एक जेंटल ओल्ड मैन हो। तो रिमुरु बोलता है ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस उससे बोलती है कि मेरे पास असल में एबिलिटी है कि मैं लोगों के सोल को देख सकती हूँ, इसीलिए जब मैंने मेरे भाइयों के सोल को देखा तो मुझे दिख रहा है कि मेरे भाई एकदम से प्योर है। लेकिन जब भी मैं वो डॉक्टर का सोल देखती हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि उसका सोल एकदम से फिल्दी है और वो पर्पल कलर का है। तभी रिमुरु को स्ट्राइक होता है कि जब प्रिंसेस ने उसको ओल्ड मैन बोला तभी प्रिंसेस ने उसके पुराने बॉडी के सोल के ऊपर देखा था। उसी वक्त प्रिंसेस रिमुरु को बोलती है कि असल में कुछ साल पहले ये डॉक्टर गुस्ताव मेरे फादर के पास आया और उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया। तब से मेरे फादर इस डॉक्टर की सारी बात मानते हैं। एक चीज और है कि मेरे फादर की भी तबीयत बहुत टाइम से खराब है, लेकिन मेरे फादर जो है वो 3 साल में एक भी बार मेरे पास कभी नहीं आए क्योंकि वो हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं। तो वो खुद की तबीयत ठीक करने के लिए मुझे सैक्रिफाइस कर रहे थे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तभी यहाँ पे गुस्ताव एंट्री लेता है तो प्रिंसेस वापस से सोने का एक्टिंग करती है और रिमुरु छुप जाता है। तो गुस्ताव यहाँ पे आके जो कि हमारा ये डॉक्टर होता है ये यहाँ पे आके अपना एक एबिलिटी यूज करता है और प्रिंसेस के ऊपर एक इल्यूजन मैजिक डालता है और उससे प्रिंसेस को हमेशा के लिए सुला देता है। तभी रिमुरु बाहर आता है अटैक करने के लिए, लेकिन प्रिंसेस उसको रोक देती है अपने नींद में। प्रिंसेस यहाँ पे रिमुरु के साथ टेलीपैथिकली बात कर रही होती है। वो प्रिंसेस रिमुरु को बोलती है कि तुम थोड़ा टाइम छुपे रहो, मुझे मेरे भाइयों को बचाना है इस बंदे से। तभी रिमुरु बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाइयों को और तुम्हें इस बंदे से बचा के रहूंगा। क्योंकि उसी वक्त रिमुरु को वो अपने बचपन के फोटो दिखाती है जहाँ पे उसको दिखता है कि तीनों भाई बहन हमेशा से साथ में रहते हैं। तभी रिमुरु को मालूम पड़ता है कि जो हमारा बड़ा भाई होता है वो किंग बनने वाला होता है और जो छोटा भाई होता है एस्लॉन उसको असल में बड़े भाई का मिलिट्री गार्ड बनना होता है। इन लोग के बीच में कभी भी कोई टकराव कभी नहीं होता है, लेकिन इस बंदे ने ऐसा किया होता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु ने यहाँ पे समन किया होता है बेनीमारू को। तो फाइनली बेनीमारू भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब रिमुरु बोलता है कि हम लोग प्लान करने वाले हैं कि हम लोग को कल के कल इनके ऊपर अटैक करना है, क्योंकि प्रिंसेस के ऊपर इसने जो अटैक करके रखा है उससे डेफिनेटली क्या लोग ये सबका सब चीज मेरे ऊपर डालने वाले हैं कि मैंने प्रिंसेस को दवा दिया, उसके वजह से प्रिंसेस की तबीयत खराब हो गई और फिर ये लोग मेरे को जेल में डाल देंगे। तो इसीलिए हमें कल के कल इनके ऊपर
ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और अब हम लोग अटैक कैसे करेंगे? बेनीमारू और सोए तुम दोनों जाके लड़ोगे और रोकोगे प्रिंस एस्लोन को। मीनवेल मैं मेरा काम करके तुम लोग को बचा दूंगा, तो तुम लोग उस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लो। और रंगा तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें ध्यान देना है हमारी वाइफ के घर के ऊपर कि वहां पे कोई भी कुछ भी हमला न करे। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते कि यहाँ पे आती है डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन। ये यहाँ पे आके बैठ के सब कुछ देख रही होती है और बोल रही होती है कि ये सब क्यों हो रहा है और ये लोग मेरे प्लान में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं। तो क्या ये रिमुरु की बात कर रही है? मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह के टाइम पे यहाँ पे ये शाना डॉक्टर गस्तव आता है और वो रिमुरु को किडनैप करके अरेस्ट करके यहाँ से लेके जाता है। और हमारी वाइफ रिमुरु को रोक रही होती है लेकिन वो रोक नहीं पाती है। वो बोलता है कि तुम्हारे दवा की वजह से प्रिंसेस की तबीयत फिर से खराब हो गई और वो अब तक सोई हुई है। मीनवेल रिमुरु ने यहाँ पे अपने बॉय डबल को डाल के रखा होता है जेल के अंदर और वो खुद यहाँ से बाहर निकल चाहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु का एक और बॉय डबल जो कि उसके रूम में होता है प्रिंसेस के, वो बाहर निकलता है और अपना अटैक स्टार्ट करता है। वो खुद को एक नए बंदे के बॉडी में डालता है और फिर यहाँ पे आके सारी की सारी मेड्स के ऊपर अपना थ्रेड वाला अटैक करके उनको बांध देता है। उसके बाद वो हमारी प्रिंसेस को अपने गोद में उठाता है और बोलता है कि मैं ये ब्यूटीफुल प्रिंसेस को किडनैप करके यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोग मेरा नाम मत भूलना, मैं हूँ द फैंटम थीफ सातोरू। ऐसा बोल के रिमुरु वहां से निकल लेता है अपने विंग्स के साथ। तो प्रिंसेस उससे अपने नींद में टेलीपैथिकली बोलती है कि तुमने ये नाम क्यों सिलेक्ट किया? तो रिमुरु बोलता है बस ये नाम मेरे दिमाग में आ गया, ऐसे ही और कुछ नहीं है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंस एस्लोन और हस्बैंड दोनों के दोनों रेडी होते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे सोए और बेनीमारू आते हैं और इन लोगों ने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने होते हैं। लिटरली ये कपड़े इनके ऊपर सूट नहीं कर रहे होते हैं। तो इनको यहाँ पे देके हमारा घनचक्कर आदमी इनको रोकने के लिए आता है। बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम्हें दिखता है ये वेपन मेरा स्ट्रेंथ है। ऐसा बोल के ये बहुत शाना बन रहा होता है। तो तभी सोए यहाँ पे आता है और वो 2-3 मुक्के मार के इसको ऑन द स्पॉट बेहोश कर देता है और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। इसके बाद जैसे ही सोए ने इनके ऊपर अटैक किया होता है तो सारे के सारे बंदे इन पे अटैक करने के रेडी होते हैं। लेकिन तभी ही हमारा प्रिंस एस्लोन और हस्बैंड दोनों बोलते हैं कि ये लोग तुम लोग के बस की बात नहीं है। ऐसा बोल के दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेनीमारू लड़ता है प्रिंस एस्लोन के साथ और सोए लड़ता है हस्बैंड के साथ। यहाँ पे इन लोग की फाइट बहुत मस्त चल रही होती है और इसका एनिमेशन भी बहुत कूल होता है। मीनवाइल यहाँ पे सारे के सारे बंदे ये सब देख के बोल रहे होते कि हम लोग तो इनसे लड़ भी नहीं सकते, ये लोग एकदम गॉड लेवल पे लड़ रहे हैं। फिर तभी बेनीमारू हमारे इस एस्लोन को बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक अच्छी फाइट दूंगा। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हस्बैंड एकदम से थक चुका होता है और वो सोए को बोल रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत डैमेज कर दिया है। तभी सोए दिखाता है कि उसके पास मल्टीपल बॉडीज है और वो अपने बॉडी डबल को यूज कर रहा था। तो सोए को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। तो ये देख के हस्बैंड की स्ट्रेंथ टूट जाती है और वो बोलता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। तभी बेनीमारू बोलता है कि देखो तुम्हारे दोस्त ने हार मान लिया है तो अभी तुम भी हार मान लो। तो फिर प्रिंस एस्लोन बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो बेनीमारू के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। उसी वक्त रिमुरु यहाँ पे आता है प्रिंसेस को लेकर, बोलता है बेनीमारू सोए मैं आ चुका हूँ। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे रिमुरु पहुंचता है तो सब लोग अपना फाइटिंग छोड़ देते हैं और वो लोग देखते हैं कि रिमुरु के हाथ में ज़ेनोविया होती है जो कि हमारी प्रिंसेस का नाम होता है। तो तभी रिमुरु को मालूम पड़ता है कि जो प्रिंसेस के ऊपर कर्स लगा हुआ है वो उसके ग्लटनी वाले एबिलिटी से वो खा सकता है। तो रिमुरु ऑन द स्पॉट उसका ग्लटनी वाला एबिलिटी यूज करता है और प्रिंसेस को ठीक कर देता है। तो इसके बाद प्रिंसेस ठीक होने के बाद बोलती है कि आप तो बहुत सही हो ओल्ड जेंटलमैन। तो प्रिंस बोलता है कि ये ओल्ड जेंटलमैन कौन है? तो रिमुरु बोलता है अरे ये सब भूल जाओ आप। तभी प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मैं तो बात कर रही थी द ग्रेट फैंटम थीफ की। इन्होंने मुझे इसी नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था और ये बहुत अच्छे इंसान है। फिर उसके बाद रिमुरु यहाँ पे आके सबको सच बताता है। बोलता है कि जो तुम्हारे क्राउन प्रिंस साउदर है वो असल में एक वैम्पायर नहीं है और उनको भी किसी ने धोखा दिया है। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते कि तभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट वो प्रिंस आ जाता है। तो वो बोलता है कि भाई मैंने सब देख लिया और मुझे मालूम पड़ चुका है कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो बोलता है कि तुम्हें देख के मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुमने मेरी बहन के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की थी, तो तुम मेरे वही भाई हो। वो बोलता है कि सुनो मुझे तुमसे बहुत टाइम से बात करना था लेकिन मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने बोला था कि तुम मेरे खिलाफ भड़क रहे हो एक दो चीजों पे। तो फिर हमारा प्रिंस एस्लोन बोलता है कि नहीं मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि तुम मेरे ऊपर भड़क रहे थे एक दो चीज के ऊपर और तुमने वो जेन ब्लड वाला पी के रखा था। तो फिर ये सुन के दोनों के दोनों प्रिंस हंसने लगते और बोलते कि अच्छा तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने हम दोनों को धोखा दिया है। फिर ये लोग ऐसी बात करते थे कि तभी इनका बेस्ट फ्रेंड ये ईमो बॉय अपने आप को दिखाता है और ये बोलता है कि तुम सब गधे लोग, तुम लोग ने मेरे प्लान की वाट लगा दी। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं खुद ही तुम लोग को खत्म कर दूंगा, वैसे भी तुम लोग किसी काम के तो हो नहीं। ऐसा बोल के वो उसके वैम्पायर वाले दांत हमें दिखाता है। बाय द वे ये बंदा लिटरली गाची की तरह नहीं दिख रहा है फ्रॉम अपना ये ब्लैक क्लोवर है ना, एकदम से गाची की तरह दिख रहा है ये बंदा। उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला प्रिंस भाग के जाता है और वो इसको एक मुक्का मारता है लेकिन ये मुक्के का कुछ असर होता ही नहीं है इसके ऊपर। तो क्या ये बंदा भी एकदम से हमारे रिमुरु के जैसे एक स्लाइम है क्योंकि इसका मुंडी स्लाइम के जैसे अंदर दब गया। उसके बाद ये बोलता है ओए गास्तव डॉक्टर ये सब एकदम से सही होगा ना अगर मैंने इन दोनों को मार दिया तो। तभी गास्तव एक पोर्टल के बाहर निकलता है और बोलता है कि हमारे प्लान की तो थोड़ी सी वाट लग चुकी है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इन्हें मार सकते हो। ऐसा बोल के गास्तव यहाँ पे आता है और वो हमारे ये साउदर प्रिंस के अंदर से उसकी सारी की सारी ताकत बाहर निकाल देता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इस प्रिंस को ताकत गास्तव ने ही दी थी। उसके बाद ये दोनों
के दोनों लोग सामने खड़े होते हैं और इनको देख के रिमुरु का जो एबिलिटी होता है वो रिमुरु से कहता है कि ये दोनों के दोनों लोग एक आर्च डीमन के लेवल के हैं और ये दोनों बहुत पावरफुल है। तो जैसे ही सब लोग सुनते हैं कि दोनों लोग आर्च डीमन है तो सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दोनों प्रिंस होते हैं, हस्बैंड होता है रिमुरु होता है, बेनिमारू होता है, सोए होता है और हमारी प्रिंसेस होती है। तो तभी ही गास्तव बोलता है कि तुम इन लोग को संभाल लो, मैं ये वेसल को लेके बाहर जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो ऑन द स्पॉट रिमुरु के पीछे टेलीपोर्ट होता है और वो फटाक से हमारी प्रिंसेस को किडनैप करके बाहर निकल जाता है और यहाँ पे एक शील्ड लगा देता है। तो रिमुरु का ग्रेट सेज एबिलिटी बोलता है कि हम लोग इस शील्ड को खत्म कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको खत्म करूं? लेकिन रिमुरु उसको मना करता है, बोलता है कि पहले हम लोग ये ईमो बॉय को मारेंगे, उसके बाद हम बाहर जाके उसको पकड़ेंगे। तभी हमें दिखाते हैं कि ईमो बॉय एक फायरबॉल मारता है हमारे प्रिंस साउदर के ऊपर, लेकिन तभी उसका भाई प्रिंस आर्सलॉन बीच में आके उसको रोक देता है। बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो। तो फिर प्रिंस साउदर अपने भाई को पकड़ता है, बोलता है कि तुमने ऐसे ये अटैक क्यों खाया? तो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं बचपन से चाहता था कि मैं तुम्हारा शील्ड बनूं और तुम्हारे लिए इस किंगडम के लिए लड़ता रहूं। तो ये देख के दोनों के दोनों भाइयों में बहुत प्यार आने लगता है और दोनों अपना एक मूवमेंट यहाँ पे करते रहते हैं। तभी रिमुरु यहाँ पे आता है, बोलता है अरे तू 2 मिनट साइड हट जा, मुझे इसको ठीक करने दे। ऐसा बोल के वो अपने पोशन को डालता है हमारे प्रिंस आर्सलॉन के ऊपर और वो ऑन द स्पॉट ठीक हो जाता है। तो ये सब देख के हमारे इन आर्च डीमंस का दिमाग खराब होने लगता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा ये घोंचू यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ रहता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो बोलता है कि देखो हमारे सामने एक आर्च डीमन है और एक आर्च डीमन को मारने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 ए रैंक वाले एडवेंचरस लगते हैं, तो भी उनका जीतने का चांसेस कंफर्म नहीं होता है। मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, लेकिन मुझे इस प्रिंसेस को बचाना है। उसी वक्त उसके दिमाग में आता है कि रिमुरु ने उसको एक पोशन दिया होता है और तो और उसको एक स्टिक दिया होता है। तो हमारा घनचक्कर पहली बार कुछ अच्छा काम करता है। वो बोलता है कि मैं भले ही यहाँ पे मर जाऊं लेकिन मुझे प्रिंसेस को बचाना है। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और वो लड़ने के लिए निकलता है हमारे एक आर्च डीमन से। तो भाई इस जगह में इस बंदे ने मेरा रिस्पेक्ट जीत लिया है। वो बोलता है कि अगर मेरे सर रिमुरु यहाँ पे होते तो वो आराम से इसको हरा देते, तो मुझे उनके लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, मेरे प्राइड के लिए। मीनवेल यहाँ पे सोए और बेनिमारू हमला करते हैं हमारे इस ईमो बॉय के ऊपर और ये ईमो बॉय का एक अटैक रिमुरु खा लेता है। फिर उसके बाद बेनिमारू और सोए इसको बंद करते हैं थ्रेड से और बेनिमारू अपने स्वॉर्ड से इसको काट देता है। तो ये सब देख के तो गास्तव का दिमाग खराब होने लगता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने आप को पावर अप करता है और आसपास के सारे लोगों के अंदर से उनकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींचता है और वो सुपर सेन रोज में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। और फिर वो उसके बाद उसके दोस्त जो कि हमारा ईमो बॉय होता है उसके अंदर से भी एनर्जी खींचता है और अपने अंदर एकदम से पावर लेके आता है और बोलता है कि अब तो मैं इन मार्जिन्स को आराम से हरा दूंगा। लेकिन तब तक हमारा घनचक्कर पॉल, ये बंदे ने मेरा रिस्पेक्ट जीत लिया है, तो मैं अभी इसका अच्छे से नाम लूंगा। पॉल यहाँ पे आता है और वो प्रिंसेस को अपने गोद में लेके भागने लगता है। लेकिन तभी ये गास्तव वैम्पायर एक हमला करता है पॉल के ऊपर। उसी वक्त आ जाती है डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन यहाँ पे और वो आके इसके अटैक को रोक देती है। बोलती है कि मैं ये बच्चे के अच्छे काम को देख इसको बचाने के लिए आई हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ पे अपना मास्क निकालती है और उसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। एक होती है रेड कलर की और एक होती है ब्लू कलर की। तो फिर ये बंदा बोलता है कि ओए लड़की, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल के वो हमारी डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वैलेंटाइन उसके मुक्के को 1 सेकंड में रोक देती है और बोलती है तू कितना कमजोर है। ऐसा बोल के वो उसको अपने वैम्पायर वाले दांत दिखाती है। तो वो बोलता है कि तुम एक वैम्पायर हो और तुम मेरे से इतनी पावरफुल कैसे हो। उसी वक्त ये बंदा खुद को टेलीपोर्ट करता है हमारे घनचक्कर के पीछे और उसको एक लात मारता है। उसके बाद वो हमारी प्रिंसेस की बॉडी को यूज करता है एज अ वेसल और उसके अंदर अपने गॉड को समन करता है और उसका ये मैजिक पावर एकदम से यूज हो जाता है और तभी यहाँ पे हमारी प्रिंसेस चेंज हो जाती है एक नई गॉड के अंदर, जो कि होती है ये पिंक बाल वाली बंदी। और यहाँ पे आने के बाद बोलती है अरे वैलेंटाइन तुम कैसी हो। तो जैसे ही ये गास्तव सुनता है कि ये वैलेंटाइन है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो बोलता है कि मैं वैलेंटाइन से लड़ रहा था, अरे बाप रे। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बंदी होती है ये असल में होती है वॉयलेट नाम की एक हायर डीमन। और ये यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं कि चलो वैलेंटाइन हम अभी थोड़ा फाइट करते हैं। ऐसा बोल के ये और हमारी वैलेंटाइन अपना लड़ना स्टार्ट करते हैं। ये लोग हवा में फाइट करते हो तो इनका ये फाइट का एनिमेशन बहुत मस्त होता है। यहाँ पे बहुत सारे फटाके फट रहे होते हैं क्योंकि ये लोग शायद से दिवाली मना रहे होते हैं और ये सब चीज देख के तो भाई ये गास्तव एकदम से टेंशन में होता है। उसके बाद ये दोनों नीचे उतरते हैं, बोलते चलो हमारी फाइट हो गई, अब हम क्या करें। उसी वक्त गास्तव थोड़ा सा मक्खन लाने की कोशिश करता है इस वॉयलेट बंदी को। वो बोलता है कि मैंने आपके लिए इतना सारा काम किया, मैंने आपको वापस से मैनिफेस्ट किया आपके एक बॉडी में, तो आप मुझे थोड़ा रैंक अप तो कर ही सकती हो। तो वो बोलती तुमने मुझे मैनिफेस्ट नहीं किया है, तुमने मुझे एक लड़की के बॉडी में मेरे इच्छा के बगैर डाल दिया है। ऐसा बोल के वो गास्तव के ऊपर भड़कती है और गास्तव के ऊपर एक अटैक मार के उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर देती है और ये वाला अटैक भी बहुत मस्त होता है। उसके बाद वो वैलेंटाइन को बाय बोलती है और हमारी प्रिंसेस के बॉडी को छोड़ के वहां से भाग जाती है। तभी वैलेंटाइन पॉल को अपने पास बुलाती है और उसको बोलती है उसके आंखों में घुस के कि सुनो, अभी तुम सबको ये बोलोगे कि इस बंदे को तुमने तुम्हारे उस स्वॉर्ड से मारा है, ठीक है। तो पॉल बोलता है ठीक है। उसके बाद यहाँ से वैलेंटाइन गायब हो जाती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु, बेनिमारू और सोए जाके देखते हैं इस ईमो बॉय के पास, तो वो एकदम से बुढ़ा होकर खत्म हो चुका होता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग ये बैरियर के बाहर निकलते तो देखते कि यहाँ पे पॉल अपने स्टिक के साथ खड़ा होता है और गास्तव एकदम से बेहोश होकर पड़ा होता है। तो रिमुरु बोलता है ये सब तुमने किया? तो पॉल बोलता है हाँ ये सब मैंने किया। तो रिमुरु बोलता है मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है लेकिन मैं क्या ही करूं। तभी ही ग्रेट सेज बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि जब गास्तव ने अपने अंदर इतनी एनर्जी भर के रखी थी तो उसके अंदर वो एनर्जी एक्सप्लोड होने वाली थी, तो शायद
उसी वक्त इसने अपने स्टिक से उसको एक मुक्का मारा होगा जिस वजह से वो फट गया। फिर इसके बाद रिमुरु भाग के जाता है हमारी प्रिंसेस के पास और उसको हील करने की कोशिश करता है। तभी वो उसको देख के बोलता है कि अरे प्रिंसेस इस वक्त सो रही है तो वो ठीक हो जाएगी, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो हमारे प्रिंस को एक हनी का डिब्बा देता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसा बोल के वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु वापस से अपने जेल के अंदर बैठा होता है। तभी वहां पे एक गार्ड आता है और बोलता है कि तुम्हें प्रिंस ने बाहर बुलाया है। तो तभी गार्ड उसको बाहर लेके आता है और प्रिंस एस्लोन और प्रिंस साउदर दोनों ही यहाँ पे आके रिमुरु से बात करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हमारी बहन इस वक्त वापस से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो प्लीज आप अपना दवा हमको दे सकते हो क्या। तो रिमुरु बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो अपने जेब से हनी का एक पैकेट बाहर निकालता है। तभी प्रिंस साउदर बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुमने मुझे वही दवा दी है जो मुझे उस बंदे ने दी थी, है ना। तो रिमुरु बोलता है लगता है मैं पकड़ा गया। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु यहाँ पे बैठा होता है चेयर के ऊपर और उसके सामने दोनों प्रिंस और प्रिंसेस बैठे होते हैं। ये लोग रिमुरु से बात करते हैं और इसको थैंक यू बोलते हैं। बोलते तुम्हारे वजह से हम तीनों भाई बहन इस वक्त ठीक से हो सके हैं। तभी रिमुरु इनको बोलता है कि चलो अच्छा है कि ये सब हो गया। उसी वक्त ये लोग बोलते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने ग्रेट थीफ सातोरु बन के हमारी हेल्प की थी। तो रिमुरु बोलता है मेरी पोल खुल गई। वेल ये सब भी ठीक है। इसके बाद रिमुरु इनको बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग मेरे से ये दवा ले सकते हो जो कि तुम्हें मेरे किंगडम का एक मर्चेंट दे देगा। फिर उसके बाद रिमुरु बोलता है कि बाय द वे किंग ने तुम्हारे ऊपर अटैक करवाया था क्या। तो ये बोलते कि नहीं, जब हमने किंग के चेंबर को चेक किया तब हमें दिख गया कि किंग वहां पे पहले से बहुत टाइम पहले से मरे हुए थे और उन्होंने एक नोट लिख रखा था कि मैंने 2 आर्च डीमन को समन करके रखा है। इसके बाद यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि अभी यहाँ पे नेक्स्ट किंग बनेगा साउथर। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी डीमन लॉर्ड वैलेंटीना ने बहुत टाइम पहले जाके इस किंग को पहले ही मार दिया होता है क्योंकि उसने 2 आर्च डीमन को समन किया होता है उसके विश के अगेंस्ट। और ये सब वैलेंटाइन ने अपने स्पेल से बहुत टाइम पहले किया होता है और वो वापस से खड़ी होती है उसी बर्फ के चेंबर के सामने जहाँ पे वो बंदी की बॉडी अंदर पड़ी होती है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु यहाँ पे सबको बाय बोल के निकल रहा होता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि पॉल यहाँ पे रुक रहा है क्योंकि उसको आर्मी के अंदर काम मिल चुका है। और कुछ दिन के बाद यहाँ पे प्रिंस साउदर यहाँ के किंग बन जाते हैं और तो और उसके बाद हमारा प्रिंस एस्लोन बन जाता है मिलिट्री का चीफ और प्रिंसेस वहाँ पे आराम से रह रही होती है। इसके बाद रिमुरु ये सब का सब इन्फॉर्मेशन बताता है ग्रैंड मास्टर को। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि आपने तो ये काम बहुत जल्दी कर दिया, तो मेरे पास आपके लिए एक और काम है। तभी रिमुरु बोलता है नहीं मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनूंगा। ऐसा बोल के रिमुरु वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों प्रिंस और प्रिंसेस बैठे होते हैं। तभी प्रिंस एस्लोन बोलते हैं कि इनको खबर मिल चुकी है कि रिमुरु एक डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सुनकर प्रिंसेस बोलते हैं कि मेरा सपना टूट गया, मुझे रिमुरु से शादी करी थी लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं एक डीमन लॉर्ड से शादी कर सकती हूँ। और ये सब सुन के तो भाई हमारे पॉल की हवा टाइट हो रही होती है। वो बोलता है कि मैंने उस बंदे से मस्ती किया जो कि एक डीमन लॉर्ड था, मैंने उसके पैसे खाए हैं। अरे बाप रे। I mean, अगर कोई भी बंदा आप में से कोई मुझे कमेंट में बताओ कौन आप में से इस प्रिंसेस से अभी शादी करेगा, क्योंकि ये तो लिटरली रिमुरु से शादी करने का सोच रही है लेकिन वो अभी हो नहीं सकता। तो आप में से कोई इससे शादी कर लो, फिर कोई कर सकता है तो। वेल फिर इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक येलो बाल वाली बंदी बैठी होती है एक अलग ही डायमेंशन में और वहां पे बहुत सारा मैजिक पावर यूज करके वो एक पोर्टल खोलती है और बोलती है कि वॉयलेट तुमने ये क्या कर दिया। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक व्हाइट बाल वाली बंदी बैठी होती है और ये भी सोच रही होती है वॉयलेट के बारे में। तो भाई ये सब क्या होने वाला है, नेक्स्ट सीजन तो बहुत एपिक होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और ये सब के सब बहुत ज्यादा पावरफुल है। मीनवाइल यहाँ पे वॉयलेट आती है और बोलती है अब मैं नेक्स्ट किसके ऊपर हमला करूं। और उसी वक्त हमें दिखाते हैं हमारे बेनिमारू के भाई के बारे में और तो और ये प्रिंसेस के बारे में। मैंने इनकी स्टोरी पहले ही कवर कर ली है चैनल पे। तो इसी के साथ ये छोटा वाला एनीमे यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और उसके साथ साथ मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। बाय द वे स्लाइम वाले एनीमे का नेक्स्ट सीजन बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसको अगर आपको मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक्ट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।